नमस्कार दोस्तों, दिनेश के वोरा प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर दो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। एक है त्यौहार और दूसरा है चुनावी त्यौहार। एक चुनाव ख़त्म नहीं होता, दूसरा चुनाव आ जाता है, जैसे एक त्यौहार ख़त्म नहीं होता दूसरा त्यौहार आ जाता है। अभी लोकसभा चुनाव से निपटे थे कि फिर हरियाणा चुनाव आ गया, जम्मू कश्मीर चुनाव आ गया, उनसे निपटे तो झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव आ गया। अभी उसका खुमार उतरा भी नहीं था, दिल्ली विधानसभा चुनाव आ गए। हालांकि देखा जाए तो दिल्ली विधानसभा छोटी सी है, 70 विधानसभा सीटें हैं। अब वहाँ भी ऐसा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ज़्यादा पावर है, नाम की सरकार है अगर आप कह सके तो। लेकिन उसके बावजूद ये चुनाव बहुत सुर्खियों में आ गया है। इतना सुर्खियों में आ गया है कि यहाँ पर जो है वो मीडिया की कवरेज का ज़्यादा स्पेस यही ले जा रहा है। उसकी वजह है कि इस चुनाव में साख बहुत दांव पर लगी है। विधानसभा की सीटों से ज़्यादा मैटर कर रही है यहाँ साख दांव पर लगी है मोदी जी की, क्योंकि कहीं भी जीत लिए वो दिल्ली नहीं जीत पाए अब तक। यहाँ साख लगी है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली अगर उनके हाथ से गई तो अरविंद केजरीवाल का पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाता है। यहाँ साख लगी है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस ने इसी दिल्ली से जो है वो डूबना शुरू किया था। इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के डूबने की प्रक्रिया शुरू की थी 2013 में। अब इसी दिल्ली से रिवाइवल की लड़ाई लड़ने की कांग्रेस शुरू कर रही है कि रिवाइवल अब यहीं से होगा, अब एग्रेसिव तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। ये दांव पे लगा है। उसके अलावा दांव पे लगा है कि जो है बड़ी बड़ी बातें करने वाली बीजेपी, बड़े बड़े दावे करने वाली बीजेपी, दिल्ली में मोदी को उतारने वाली बीजेपी क्या इस बार जीत पाएगी। अरविंद केजरीवाल का ये दाव पे लगा है कि क्या अपने जीवन का सबसे टफेस्ट पॉलिटिकल बैटल अरविंद केजरीवाल जीत पाएंगे, क्योंकि इस बार 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी और इतना मुश्किल चुनाव अरविंद केजरीवाल ने आज तक नहीं लड़ा था। कांग्रेस के लिए मुश्किलात ये है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे लोग कांग्रेस से कि आप सरकार बनाओगे, सवाल लोग पूछ रहे कि क्या कांग्रेस का शून्य टूट पाएगा इस बार। ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए दिल्ली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा भी है दिल्ली के इस चुनाव के साथ। अगर आप उस इंटरेस्टिंग डाटा, उस इतिहास को देखें तो ऐसा लग रहा है कि इशारा ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल की इस बार विदाई हो सकती है दिल्ली से। जी हाँ, वो डाटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। उससे पहले लेकिन क्योंकि वो डाटा जो है वो 3 के आंकड़े के आसपास घूमता है। 3 का आंकड़ा ऐसा है जो केजरीवाल के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। आपको मालूम है दिल्ली में 3 मुख्य पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही है, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। 3 का आंकड़ा। अब 1993 में पहली बार जो है वो यहाँ से जो मेन दिल्ली की बैटल जो है वो शुरू हुई थी। तो 1993 के चुनाव में बीजेपी उस वक्त 49 सीट जीती थी, कांग्रेस 14 सीट जीती थी और सरकार बनी थी बीजेपी की। 5 साल बीजेपी ने शासन किया, लेकिन 5 साल में मुख्यमंत्री दिए 3। पहले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना, दूसरे मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा, तीसरी सुषमा स्वराज। यानी 5 साल में 3 मुख्यमंत्री। 3 मुख्यमंत्री बीजेपी ने दिए और उसके बाद ऐसी सरकार गई कि आज तक बीजेपी दिल्ली में सत्ता में नहीं लौट पाई। उसके बाद शुरू हुआ शीला दीक्षित का दौर। 1998 में 52 कांग्रेस और बीजेपी 5, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। 2003 में कांग्रेस 47, बीजेपी 20, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। 2008 में कांग्रेस 43, बीजेपी 23, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। यानी 3 बार कांग्रेस की लगातार सरकार और तीनों बार शीला दीक्षित मुख्यमंत्री। उस 3 का आंकड़ा छूने के बाद कांग्रेस फिर सत्ता से दिल्ली से ऐसी बाहर हुई कि शून्य भी नहीं टूट पा रहा, कभी लौट के नहीं आई। अब उसके बाद 2013 में चुनाव होते हैं। 2013 में बीजेपी को मिलती है 32 सीट, आम आदमी पार्टी को 8, आम आदमी पार्टी को 28, कांग्रेस को 8। गठबंधन से आम आदमी पार्टी कांग्रेस सरकार बनाती है, मुख्यमंत्री बनते हैं अरविंद केजरीवाल। फिर 2015 में अरविंद केजरीवाल अकेले चुनाव लड़ते हैं, सीट लेते हैं 67, बीजेपी को मिलती है 3, मुख्यमंत्री बनते हैं केजरीवाल। फिर 2020 में आम आदमी पार्टी 62 सीट लेती है, बीजेपी को 8, कांग्रेस फिर शून्य पे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। यानी 3 बार आम आदमी पार्टी सरकार में आ गई, 3 बार अरविंद केजरीवाल बन गए। यहाँ भी 3 का आंकड़ा पूरा। यानी पहले बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री दिए,
बाहर सत्ता से लौट के नहीं आई। उसके बाद 3 बार कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन मुख्यमंत्री एक ही रखी। 3 का आंकड़ा पूरा करते कांग्रेस सत्ता से बाहर, पूरे देश से ही तकरीबन बाहर हो गई, सत्ता में नहीं लौट पाई। उसके बाद 3 बार से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है। तो 2025 में क्या इशारा है, क्या कुछ बदलने वाला है? मैंने कहा ना, इस बार तो 3 पार्टी 3 बार का सबका मुख्यमंत्री का टर्म पूरा हो चुका है। तो इस बार क्या फिर से सर्कल बीजेपी पे घूम के आएगा, या ये सर्कल तोड़ के कांग्रेस कुछ कमाल करने वाली है, या इस सर्कल का सर्कल ख़त्म करके अरविंद केजरीवाल अचंभित करने वाले हैं? अब ये 3 का आंकड़ा ऐसा है जो अरविंद केजरीवाल के लिए संकेत तो अच्छे नहीं दे रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 3 के आंकड़े में अरविंद केजरीवाल फंस चुके हैं, ये उन्हें समझ में आ रहा है। क्योंकि उनकी दिक्कत बीजेपी से नहीं है, वो ये भी जानते हैं, आपको दर्शाए ना दर्शाए, बोलें या ना बोलें, लेकिन आम आदमी पार्टी ये जानती है कि उनका मुकाबला बीजेपी से नहीं है। बीजेपी का अपना वोट है, वो जस का तस रहेगा। आम आदमी पार्टी को असली दिक्कत कांग्रेस से है। कांग्रेस इस वक्त आम आदमी पार्टी को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि कांग्रेस जितना ऊपर आएगी आम आदमी पार्टी उतनी नीचे जाएगी। और मज़े की बात है, देखिए, तीनों पार्टियों में कांग्रेस एक अकेली ऐसी पार्टी है जो डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। एक पार्टी बीजेपी शीश महल के मुद्दे पर लड़ रही है, तो आम आदमी पार्टी राजमहल पर लड़ रही है। राजमहल वर्सेस शीश महल के बीच में कांग्रेस अपना सपनों का महल जो है वो अपने डेवलपमेंट वर्क पे लोगों से वोट मांग रही है। संदीप दीक्षित तो कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि शीला दीक्षित ने जो काम किया 15 साल में, जो दिल्ली आज दिख रही है आपको, शीला दीक्षित की देन है। आप उस पर वोट दीजिए। आप कंपेयर कर लीजिए अरविंद केजरीवाल के 3 टेन्योर 11 साल, आप कंपेयर कर लीजिए बीजेपी के 5 साल, और अभी भी मान सकते हैं आप, क्योंकि दिल्ली में सत्ता तो अल्टीमेटली बीजेपी के पास है, केंद्र में भी बीजेपी है, एलजी भी बीजेपी का। तो उन्होंने क्या किया? तो अकेली पार्टी कांग्रेस ऐसी है जो डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट मांग रही है, अपने किए हुए कामों पर वोट मांग रही है, वादों पर भी नहीं। वादे तो करने ज़रूरी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस देश की राजनीति में एक ऐसा नासूर पैदा कर दिया है जो आने वाले वक्त में न सिर्फ इस देश की राजनीति को खाएगा, बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था को खाएगा। वो नासूर पैदा किया अरविंद केजरीवाल ने, फ्री बीज वाला, मुफ्त की रेवड़ियाँ वाला। उसका क्रेडिट मैं सबका सब अरविंद केजरीवाल को दूंगा। ना वो चुनाव जीतने के लिए फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब घोषणाएं करते, ना उनको जीत मिलती और ना दूसरी पार्टियों को लालच आता। आज की डेट में हर छोटी बड़ी पार्टी फ्री बीज पे ज़्यादा फोकस करती है, ना कि कामों पर। तो एक नासूर ऐसा छोड़ गए हैं अरविंद केजरीवाल इस देश के लिए, जो अर्थव्यवस्था, जो आपकी राजनीतिक व्यवस्था, जो आपकी संसदीय व्यवस्था, जो आपकी चुनावी व्यवस्था, सबको एक दिन ध्वस्त कर देगी। तो अब उसी फ्रीबीज के भी लोग तोलने लगे हैं। अब भाई तेरी फ्रीबीज बड़ी, मेरी फ्रीबीज बड़ी, इसी लड़ाई के बीच में लोग अब मज़े ले रहे हैं। लोग यहाँ से भी पैसा ले रहे हैं, वहाँ से भी ले रहे हैं, इसका भी सुन रहे हैं, उसकी भी सुन रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वोट किसको देंगे ये मुझे मालूम नहीं। क्योंकि कुछ तो है अरविंद केजरीवाल में भी जो मोदी जी के पास है। मोदी जी के खिलाफ किसान लाख सड़क पे उतर जाए, मोदी जी के खिलाफ लाख बेरोजगार सड़कों पे उतर जाए, लेकिन वोट देने की बारी आती है तो बीजेपी को वोट देते हैं। इसी तरह अरविंद केजरीवाल के लाख जो है वो फ्रॉड देख लिए, उनका मुकरने का जो सबसे बड़ी जो मुकरने की जो आदत है वो सबको मालूम है। कांग्रेस के नाम पे आप आंदोलन करके पार्टी बनाते हैं, सत्ता में आते हैं, उसी कांग्रेस के समर्थन लेके पहली सरकार बनाते हैं। आइडियली वहीं पर उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, जनता ने उल्टा उन्हें अगली बार 67 सीट दे दी 70 में से। उसके बाद अरविंद केजरीवाल अपने हर उस वादे से मुकर गए जो उन्होंने जनता से किए थे कि ना मैं घर लूँगा, ना मैं सिक्योरिटी लूँगा, ना मैं महंगी गाड़ी लूँगा। आपको मालूम है इस वक्त सब चीज़ें क्या है। लोग फिर भी अरविंद केजरीवाल को चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? सिर्फ वो फ्री बीज की वजह से। उसी तरह से नरेंद्र मोदी, जनता उनको चुनती है क्योंकि वो 85 करोड़ लोग जो राशन मुफ्त का ले रहे हैं 5 किलो, वो उनके साथ है। लेकिन ये क्या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली चीज़ है? नहीं। अब राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी हो गई,
क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को सबको मालूम है कि अगर वो भी फ्रीबीज नहीं देंगे कोई उन्हें नहीं चुनेगा, क्योंकि इस देश की जनता को इन लोगों ने मुफ्तखोर बना दिया है। अब हर कोई चाहता है कि मुझे तू क्या दे रहा है ये बताओ, वो तो मुफ्त में ये दे रहा, तू क्या दे रहा है। अगर तू ज़्यादा दे रहा है विश्वास दिला, विश्वास नहीं दिलाता तो मैं उसी को चुनूंगा वापस जो दे रहा है ऑलरेडी। लेकिन देना पड़ेगा। डेवलपमेंट के मुद्दे पर मुझे नहीं लगता कि कोई आज पार्टी फुली तरीके से चुनाव लड़ सकती। यहाँ तक कि कांग्रेस जो शून्य पे है, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, दिल्ली में एक सीट भी जीतती है तो वो प्लस ही है उसका, वो भी डेवलपमेंट वर्क के साथ साथ दीदी सम्मान योजना, फ्री इंश्योरेंस, फ्री मेडिकल खर्चा, ये सब स्कीमें फ्री वाली दे रही है। मजबूरी है, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि जीतना तो सबको है, हार से सबको डर लगता है। पार्टी चाहे भी तो ये फ्रीबीज से दूर रहना, लेकिन उम्मीदवार चाहता है कि नहीं पार्टी अनाउंस करे, क्योंकि सबको अपना अपना चुनाव जीतना है। जाहिर सी बात है उनका भी बहुत कुछ दांव पे लगा होता है। तो इसलिए इस देश की मजबूरी बन गई है ये फ्रीबीज, और इन्हें मजबूरी बनाने का क्रेडिट इन्हीं शख्सियत जिनका नाम अरविंद केजरीवाल है, इनको जाता है। लेकिन आने वाले वक्त में होगा क्या? आने वाले वक्त में यही होगा जिसकी आशंका है कि इस देश की अर्थव्यवस्था पे एक बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।